Hey everyone. So, welcome to Mentometer by Kalpana Singh, and this is part 4 PT 365 Environment 2022 और लास्ट 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं. सो आप डिटेल्स में जाइए, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट करिए, उसके बाद पार्ट 4 पे जंप करिएगा. सो लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था इंडेक्सेस पे किया था और रिपोर्ट्स पे किया था. आज हम बात करते हैं जो भी रिलेटेड 3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं. ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव GMI, दैट इज़ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इंडियन रिसेंटली को चेयर्ड, या आप कह सकते हो कि एक बैठक हुई है जिसमें साथ में बैठ के GMI स्ट्रीटिंग लीडरशिप मीटिंग हुई है. और GMI जो है वो इट इज़ अ वॉलेंट्री गवर्नमेंट एंड इनफॉर्मल इंटरनेशनल पार्टनरशिप क्रिएटेड टू अचीव गोल रिड्यूसिंग इन एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन. तो जितने भी ह्यूमन के द्वारा, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है कि ह्यूमन के द्वारा जितने भी मीथेन का एमिशन करने के लिए जो भी कारण हैं या कॉज हैं, उसको कम करने के लिए ये वॉलेंट्री पार्टनरशिप या आप कह सकते हो कि मीटिंग बैठी है. और उसी के बेसिस पे जो भी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इकोनॉमीज़ टू ट्रांजिट, जिसका भी आप कह सकते हो कि ट्रांजिशन है, किस तरीके से ये अराइज हो रहा है और क्या कॉज हैं इसके. और उसमें जो भी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच का जो तालमेल है उसके बारे में डिस्कशंस और ये सारी जो भी लीडरशिप मीटिंग की गई है. एंड इट वाज क्रिएटेड इन 2004, हैज़ मेंबरशिप फ्रॉम 45 कंट्रीज़. इंडिया भी उसका पार्ट रही है और 45 कंट्रीज़ इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करती हैं. अगर हम मीथेन की बात करते हैं, मीथेन इज़ अ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट SLCP, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SLCP कहते हैं, विद एन एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम ऑफ रफली अ डिकेड. आप कह सकते हो कि डिकेड का मतलब 10 साल. एटलीस्ट 10 साल का इसका टेन्योर है. सोर्स ऑफ मीथेन अगर बात करते हैं, वेटलैंड्स हैं जहाँ पे पानी भर जाता है और उसकी एक आई मीन जहाँ पे बर्ड्स वगैरह आती हैं तो उसका एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होता है. बट जहाँ पे अगर आप कह सकते हो कि बायोस्फीयर या फिर इंटरेक्शन जो है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट का थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी वजह से वेटलैंड डेड हो जाते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स नहीं पनपते हैं वहाँ पे, तो मीथेन ज़्यादा पनपने लगती है. इनलैंड वाटर की बात करते हैं, जियोग्राफिकल ओशियंस, टर्माइट्स, वाइल्ड एनिमल्स, परमाफ्रोस्ट एंड वेजिटेशंस इसका मेन रीजन है. उसके अलावा मीथेन जो है पैडी फील्ड्स में भी निकलता है. और एंथ्रोपोजेनिक रीजन में अगर हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग एज यूज एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह, एग्रीकल्चर है या वेस्ट है, जैसे कूड़ा वगैरह से मीथेन निकलती है, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. उसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग यूज एग्रीकल्चर और मीथेन कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन लेयर, जो इसका काफ़ी जो डेंजरस पार्ट है. और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ओजोन डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन cause approximately half of a million premature death per globally and harm ecosystem and crops by surprising growth and diminishing production. Methane's short atmospheric lifetime means taking action now can quickly reduce atmospheric contagiousness. बड़ा वो करता है एटमॉस्फेयर में जो भी कंटेजियसनेस है उसको कम करने के लिए जो भी आप कह सकते हो कि इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, रिजल्ट इन सिमिलर रैपिड रिडक्शन इन क्लाइमेट फोर्सिंग एंड इम्बैलेंस इन रेडिएशन एट द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओजोन पोल्यूशन इसका एक कारण है. अबाउट शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं, दे आर पावरफुल क्लाइमेट फोर्सेस that remains in the atmosphere for a much shorter period of time than carbon dioxide. बहुत सारे और ऐसे भी पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम रहते हैं एटमॉस्फेयर में. एंड येट देयर पोटेंशियल इज वार्म देन द एटमॉस्फेयर कैन बी मैनी टाइम्स ग्रेटर. सर्टेन शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेटिक पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो डेंजरस एयर पोल्यूटेंट्स दैट हार्मफुल इफेक्ट्स होता है
पीपल की बॉडी पे और इकोसिस्टम पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे भी इसका काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है। ब्लैक कार्बन, मीथेन, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एंड हाइड्रोस्फेरिक कार्बन्स, और उसके अलावा कंट्रीब्यूशन मैन मेड ग्लोबल हाउसिंग, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और उसके अलावा 45% ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज होती है इससे। ब्लैक कार्बन इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू वार्मिंग द प्लैनेट बिहाइंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे प्लैनेट को गर्म करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ब्लैक कार्बन जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर, और ब्लैक कार्बन जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट चैप्टर है या नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हो, इंडिया ऑन कोर्स ऑफ एक्सीड पेरिस क्लाइमेट चेंज कमेटीज। सो इसके बारे में बात करने से पहले, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक्स थे। आई विल कवर दिस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए 5 मिनट्स में जो ये 3 टॉपिक्स थे वो जो कवर किए हैं, बिकॉज ये ऊपर वाले टॉपिक से रिलेटेड थे। सो आई विल कम विद द न्यू वीडियो, और ये थोड़ा सा अच्छे से हम डिस्कशन करेंगे इंडिया ऑन कोर्स टू एक्सीड पेरिस क्लाइमेट चेंज कमेटीज। टिल देन, प्लीज़ share and subscribe the channel and study art. Thank you so much.